शिवानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑपरेशन करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करा करो। हाँ, तो तुमने सोच समझ कर फैसला कर लिया है। जी कामत साहब, जिंदगी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से मेरे रास्ते आपके रास्ते से अलग हैं। मैं चाह रहा हूं ये चाबियां आपके बंगले की और कार की, आपने जो कुछ भी दिया था वो लौटा रहा हूं आज, मगर आपके एहसान फिर भी याद रहेंगे। नमस्ते। इसको मेरे एहसान तो याद रहेंगे, मगर एक बात भूल गया ये भूल गया ये जिंदगी जो मैंने इसको दी है एक महल की तरह है, और इस महल के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। विजय कुमार, इसकी मुश्किल आसान कर दो, गोली मार दो इसको। हाय तुम? हाँ मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है, खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं। हाँ कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाय, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ क्यों नहीं। यही समझते हो ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूँ। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या 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 क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूं। मिस्टर कर्ण कुमार, मैंने उस मैकेनिक को रास्ते से उठाकर एक गाड़ी दी, बंगला दिया, और तुमने देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। देवराज कामत! चाहूं तो ट्रिगर भी दबा सकता हूं, मगर जिंदगी में तुम कभी मेरे काम आए हो इसलिए छोड़ देता। अब सुनो जो मैं तुमसे कहना आया हूं। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब साफ। अगली बार अगर आया तो मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगा, समझे? गुड बाय। क्या बात है सर? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आप समझते हैं मैं बेईमान और करप्ट हो गया हूं? बैठो अर्जुन, बैठो। अर्जुन, तुम्हारी बहन की शादी में कस्टम के काफी लोग आए थे और उसके बाद यह खबर ऊपर तक पहुंची कि तुम्हारा भाई कौन है। ऊपर से यह ऑर्डर मिला कि तुम्हें कोई ऐसा काम ना दिया जाए जहां तुम अपने भाई की किसी भी तरह की मदद करने की पोजीशन में हो। इसका मतलब मुझे अपने भाई के गुनाहों की सजा दी जा रही है। आई एम सॉरी अर्जुन, बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। कल हम मां के पास चलेंगे मधु। कल मैं कहूंगा मां, आज तेरा बेटा अपने सारे पाप धोकर तेरे पास वापस आया है। जिन बुराइयों पर तुझे एतराज था वो मैंने छोड़ दिए हैं। जिस जिंदगी को तू गलत समझती थी मैंने उसे बदल दिया है।
आज तू गर्व के साथ कह सकती कि तेरा एक बेटा नहीं, तेरे 2 बेटे हैं। तू कह सकती है कि मधु, यही है मेरी माँ। माँ, मैं तुम्हारे पास आने वाला था ये बताने के लिए तू कि मुझे क्या बताएगा? बताने तो मैं आई हूँ तुझे। हमारी जिंदगी के जिस हिस्से पर तेरा साया पड़ जाए, वहां दुख और जिल्लत के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। तूने खुद को तो बर्बाद कर ही लिया है, तसल्ली नहीं हुई तुझे? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमारी जिंदगी में भी जहर घोल रहा है? तू क्या किया मैंने? अब क्या किया मैंने? तेरे नाम के कारण आज अर्जुन की नौकरी खतरे में है। आज उसकी तरक्की रोककर उसे 4 सीढ़ियां नीचे उतार दिया है। देख 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 ये कागज, ये सब तेरे वजह से है, तेरे कारण है। आइंदा हमसे मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब भी मैं कोई उम्मीद लगाता हूँ वो टूटती जरूर है। करण, तुम्हें एक बात बताऊं, जैसा गुस्सा तुम्हारी माँ की आंखों में था वो बिना प्यार के आ ही नहीं सकता। मगर अब मैं क्या करूं? करण, करण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये मधु है, तुम इसके सामने कुछ भी कह सकती हो। वो लोग तुम्हें खत्म करने के प्लान बना रहे हैं। जानता हूं। शिवानी, तुम मेरी मदद करोगी? मुझे देवराज कामत के कंसाइनमेंट्स कब कब आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। कामत साहब, हमारा यहाँ ऐसे अकेले? शिवानी, मैं जानता हूँ, आओ। देवराज कामत यहाँ? उसकी ये हिम्मत! कितने आदमी उसके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है ढोलकिया, सिर्फ शिवानी है। तो क्या मेरे जख्म पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं ढोलकिया, जो आग तुम्हारा घर जला रही है उसी आग की लपेट में मैं भी हूँ। जो आग मेरा घर जला रही है उसका नाम है करण। तुम उसकी लपेट में कैसे आ गए? तुम्हारे आदमी है ना वो तो। वो मेरा आदमी था, अब मेरा दुश्मन है। करण उस कस्टम ऑफिसर का भाई है जिसने तुम्हारे। वो जानता हूँ। तो ये भी जान लो कि वो दोनों मिलकर हमें बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। तो क्या चाहते हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो ढोलकिया? मैं तो बड़े साफ दिल के साथ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती? नहीं रे नहीं, तुमसे दोस्ती नहीं रे नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाना है? दोस्ती? मैं सांप के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये वक्त आपसी दुश्मनी का नहीं है। भाई साहब, ये खुद हमारे घर चल कर आए और बात भी ठीक ही कह रहे हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो। पागल जैसे बात करता है। धंधे में आपस में मुकाबला है तो आपस में एक कैसे हो सकते हैं? तो धंधा एक कर लेते हैं ढोलकिया, क्योंकि अब मिलकर ही इस मुसीबत से मुकाबला किया जा सकता है। और वो क्या नाम है उसका, वो कस्टम ऑफिसर अर्जुन, उसका क्या करना है? खत्म करवा देंगे, खत्म करवा देंगे। मेरे दिल की बात कही है तुमने, मेरा दिल आवाज किया। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देवराज कामत का माल पकड़ना है, 1 घंटे के अंदर रेलवे यार्ड में आ जाओ। जल्दी आओ, चलो। हेलो करण, मैं शिवानी। हेलो
पाऊंगा। तुम लोग वहां जाकर ढूंढो, तुम वहां जाओ, चलो।